एक फीमेल से कैसे इंटरेक्ट करना है, एक फीमेल से कैसे बात करनी है। एक फीमेल अगर आपके ऊपर कटाक्ष मारती है, आपको इंसल्ट करती है, आपको गैसलाइट करती है, आपको सेल्फ डाउट में डालती है, टेढ़ा मेढ़ा बिहेव करती है, किसी और के साथ इंटरेक्ट करना शुरू कर देती है, इन सब चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। आप फीमेल को अपने की तरह समझते हो, आपको लगता है जैसे मैं मेहनती इंसान हूँ, मैं बहुत अच्छी ज़िंदगी जीना चाहता हूँ और मैं अपनी मेहनत पे विश्वास रखता हूँ, इसी तरीके से आप सोचते हो कि शायद मेरे सामने जो फीमेल है वो भी ऐसी होगी। ऐसा नहीं है भाई, रियलिटी को जान लो। रियलिटी को अगर जान लोगे तो आपकी एफर्ट्स जो हैं वो वेस्ट नहीं जाएंगी और आप सही दिशा में सही स्टेप ले पाओगे। नहीं तो अंधेरे में तीर मारते रहना, फाइनली कुछ नहीं होने वाला। ओके, सबसे पहली बात, खुद को एक पहाड़ समझो और फीमेल को एक नदी समझो। पहाड़ मतलब अडिग, ठोस, सॉलिड, स्ट्रेंथ, स्लो रिएक्शंस, नो फास्ट रिएक्शंस, बट वंस टेकन अ डिसीजन स्टिकिंग टू दैट। रिवर चंचल, बार बार पहाड़ को टकरे मारेगी, टकरे मारेगी, टकरे मारेगी। पहाड़ को फर्क नहीं पड़ना चाहिए, इस चीज़ को अपने ध्यान में रखना। पहाड़ कभी रिवर को अपने सिर पे नहीं चढ़ाता है, वो नीचे ही जाने देता है उसको। ओके, राइट, जहां जाती है वो जाने देता है। अब इसको ट्रांसलेट करते हैं ह्यूमन बिहेवियर में। अगर एक फीमेल आपको डिसरिस्पेक्ट करती है, ठीक है, इंसल्ट करती है, तो आपको उसको सीरियसली नहीं लेना है, क्योंकि वो फीमेल आपको डिसरिस्पेक्ट क्यों कर रही है इस चीज को देखो। उसने बहुत कोशिश करी आपको अपनी छतरी के नीचे लाने की, आपको पिघलाने की, मेल्ट करने की, कुछ और करने की, वटेवर उसके मन में जो भी था, आप नहीं हुए। तो अब क्या कर रही है वो? आपको डिफाई कर रही है, आपके अगेंस्ट स्मीयर कैंपेन चला रही है, आपको सेल्फ डाउट में डाल रही है, आपको इंसल्ट कर रही है। आप जो कुछ भी करते हो, चाहे अच्छा करते हो चाहे बुरा करते हो, उसके अगेंस्ट वो आपके आपके जो है शब्द बोल रही है। आपको रिएक्ट नहीं करना है, आपको चीज़ों को अपनी ईगो पे नहीं लेना है। ओके, डोंट प्रोटेक्ट योर ईगो, प्रोटेक्ट योर पीस, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। जितना आप अपना पीस प्रोटेक्ट करोगे, स्ट्रेंथ जाहिर करोगे, उसी हिसाब से रहोगे। फीमेल जो है एक एम्प्टी वेसल है, सीरियसली बता रहा हूं मैं। किसी भी सिचुएशन को ले लो, आज तक जब भी आपने फीमेल से इंटरेक्ट किया है, अगर आपने इंटरेक्ट कर दिया, रिएक्ट किया, वट एवर शी वॉज ट्राइंग टू से टू यू, जो भी वो आपको बता रही थी, आपने रिएक्शन देना शुरू कर दिया, तो बाद में आप ही की हालत खराब हुई होगी। क्योंकि एक फीमेल की बातों पे, उसके एक्शंस पे आपको रिएक्ट नहीं करना है, आपको लीड करना है। अगर फीमेल के हिसाब से आपने रिएक्ट करना शुरू कर दिया तो वो आपको कभी प्यार नहीं करेगी। वो सिर्फ उसी इंसान को प्यार करती है जो खुद क्लैरिटी के साथ ज़िंदगी जीता है, खुशनुमा ज़िंदगी जीता है, स्ट्रेंथ वाली ज़िंदगी जीता है, जिंदा दिल इंसान होता है। वो ऐसे आदमी को कभी प्यार नहीं कर सकती है जो उसके हिसाब से रिएक्ट करता है। दिमाग में बिठा लो ये सारी चीज़ें। सबसे बड़ी गलती आप यही करते हो, बचपन से जो भी इम्प्रेशंस आपके दिमाग में पड़े होते हैं फीमेल्स को लेकर के, कि फीमेल्स को क्या चाहिए, उसके लिए क्या करूं ताकि वो खुश हो जाए। इस चक्कर में आप अपने साथ बहुत गलत कर जाते हो। ओके, फीमेल्स आर ऑलवेज अट्रैक्टेड टू स्ट्रेंथ। एक फीमेल स्ट्रेंथ की तरफ, पावर की तरफ अट्रैक्टेड होती है। ओके, वो उसको पसंद करती है जो लीड करता है, एक जिंदा दिल इंसान होता है। वो उसको नहीं बिल्कुल भी पसंद करती जो रिएक्ट करता है। तो रिएक्ट नहीं करनी है, लिसन टू हर एंड हाँ ठीक है, देखते हैं। फाइनली आपको वही करना है जो आपके मन में चल रहा है, द प्लान यू हैव इन योर माइंड। अब नदी को स्टेबल मत रखो यार, स्पिन में रखो, बहने दो, चलने दो। सबसे बड़ी आजकल प्रॉब्लम क्या आती है कि वो किसी और से बात करती है, वो किसी और में इंटरेस्टेड लगती है, वो उसकी फ़ोटो लाइक करती है, सोशल मीडिया में उसको फॉलो करती है, और आप बहुत अनकंफर्टेबल हो जाते हो। इसमें मैं क्या आपको कहता हूँ, ये मान लो कि वो ऐसा कुछ भी नहीं कर रही है, तो आप क्या करना चाहोगे? मे बी यू वॉन्ट टू स्पेंड गुड टाइम विद हर, मे बी यू वॉन्ट टू टेक हर आउट,
maybe you have to buy some gifts to her, whatever plans you have for her. maybe आपको बहुत अच्छी एक आउटिंग चाहिए उसके साथ, किसी हिल एरिया में जाना है। अब आपको ये लगता है कि यार वो तो ऑलरेडी गलत कर रही है, किसी और के चक्कर में है, और हम ये सब क्यों करेंगे, हम तो सिंप बन जाएंगे। नहीं भाई, ऐसा नहीं होगा। आपको हमेशा अनप्रेडिक्टेबल काम करना है, उसकी प्रेडिक्शन के हिसाब से नहीं चलना है। अगर वो किसी और की तरफ जा रही है और आपने चिल्लाना शुरू कर दिया, तुम ये क्या कर रही हो, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम उसको लाइक क्यों करती हो, बंद कर दो उसको, ब्लॉक कर दो, तुम क्या कर रहे हो भाई? वो अभी तुम्हारे सामने नहीं करेगी तो छुप के करेगी। अगर वो किसी और को लाइक करती है, किसी और को पसंद करती है, तो भैया तुम जितनी मर्जी जोर लगा लेना, वो उस तरफ जाएगी जाएगी। अब वो एक कंफ्यूजन में है, कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में है। अब इस कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में क्या होता है, दो बंदे हैं उसके सामने, ऑडिशन चल रहा है उसका, वो डायरेक्टर है, एक तुम हो और एक और है, या 2-3 और है, ठीक है। अब वो तुम्हारे साथ थी, तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी, अब वो किसी और की तरफ थोड़ा लेफ्ट राइट जा रही है, कंफ्यूज स्टेट में ऑफ माइंड में है, दोनों को तोल रही है, और ऊपर से तुम बहुत बुरे बन गए, तुम ऐसा क्यों कर रही हो, तुम ये। तो भैया तुम क्लियर कट उसको सिग्नल दे रहे हो कि यार तुम मेरे को छोड़ के चली जा। कितना रोक लोगे? अगर उसको जाना है तो जाएगी। हाँ, ये सोचना आपके हाथ में है कि वो क्यों जाएगी। मे बी आप बहुत ज़्यादा रिएक्ट करने लग पड़े थे, वो जो कुछ भी कहती थी सब कुछ उसको ला के दे रहे थे, यू हैड योर ओन कोई प्लान था ही नहीं, तुम उसको खुश करने के चक्कर में थे। तो उसको लग गया कि यार बस मैंने देख लिया इस बंदे को, अब बिकॉज शी विल गो टुवर्ड्स स्ट्रेंथ, शी विल गो समथिंग कि कुछ नया मिलेगा। तो या तो आप इस चीज़ पे थोड़ा ध्यान दो कि यार मैं क्या कर रहा था, वाई शी हैड दी गट्स रादर देन ऑडेसिटी टू गो टुवर्ड्स समबडी एल्स, वर्क ऑन दैट। और अगर आप ये चाहते हो कि नहीं यार वो इधर उधर ना जाए, तो फिर अपने बिहेवियर में स्ट्रेंथ लाओ, टेक हर आउट, शो हर दैट यू आर रिच, यू आर स्ट्रांग, ओके। चांसेस हैं कि आपकी तरफ ज़्यादा पॉइंट्स होंगे तो शी विल कम बैक, ओके। थोड़ा दिमाग यूज करो यार, लड़कियों के सामने लड़की मत बनो, बी अ मेल, मर्द बनो मर्द। जितनी अच्छे से स्ट्रेंथ दिखाओगे, स्ट्रेंथ का मतलब यही नहीं होता कि बॉडी दिखानी है, पावर, पैसा, डिसीजन मेकिंग, मैं ये कर रहा हूं तो मैं ये करूंगा, यू लाइक इट और यू डोंट लाइक इट। डोंट आस्क टू मेनी क्वेश्चंस टू हर कि हम कहाँ जाएं, क्या खाएं, कैसे करें। अब मान लो चंडीगढ़ से तुमको मनाली जाना है, 2 रास्ते हैं, एक हाईवे है और एक पहाड़ी रास्ता है, और तुम उससे पूछना शुरू कर दो कि हम हाईवे से चलें या पहाड़ी रास्ते से चलें, उसको नहीं पता है भाई, ओके। तुम उसके हिसाब से अगर चलोगे कि हाईवे से चलते हैं, तो भी वो बीच रास्ते में तुम्हें कुछ ना कुछ तो कटाक्ष मारेगी, यहाँ तो कोई सीनरी नहीं है, ये तो बड़ा बोरिंग सा रास्ता है, प्लेन रास्ता है। और अगर तुम उसको ले गए पहाड़ी वाले रास्ते से, उसको वॉमिटिंग आ गई तो और गुस्सा हो जाएगी। तुम्हें पता होना चाहिए था मुझे वॉमिटिंग आती है, तुम मुझे इस रास्ते पे क्यों लेकर आए हो। तो आप ये बात मान के चल लो कि अगर आप अच्छे से अपनी स्ट्रेंथ अपनी फीमेल पार्टनर के सामने जाहिर नहीं कर पा रहे हो, वो आपको ऐसे ही नमूना समझती है, तो शी will insult you, she will make you uncomfortable, whatever decision you take, whether you take as per her wishes or you go against her wishes. So you don't have to work on that female, you have to work on yourself. इसीलिए मैं कहता हूँ मर्द बनो मर्द, okay? Look after yourself. If you look after yourself, female will be very happy with a strong male. Take care. It's your life.